अब खाली ढकोसला दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि इस तरह का कर रहे हैं, उस तरह का कर रहे हैं। पूछना चाहेंगे कि रोजगार देने के नाम पर AK-47 से दागने का काम करेंगे। छात्र हितों के मुद्दे पर लोकतांत्रिक मूल्यों में रोजगार की व्यवस्था का जिस तरह से सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, जो रोजगार देने का काम करने की बात कहती है, तो हम छात्र युवा नौजवान अपनी मांगों को मांगने का काम करते हैं। TR4 की वैकेंसी इतने दिन से रुकी हुई है, इतने दिन से अभी तक उसका किसी तरह का घोषणा जारी नहीं हो रहा है। क्यों उसका घोषणा जारी नहीं कर रहा है, इस पे सवाल उठाने का काम करेंगे। शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, और बच्चों को जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो अच्छी शिक्षा कहाँ से होगी। आप स्कूल को खोलने का काम करिएगा, आप ग्रेजुएट कॉलेज को बढ़ाने का काम करिएगा, आप प्रखंड स्तर पर खोलने का काम करिएगा, शिक्षक कहाँ से लाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं स्वच्छ न्यूज। मेरी उपस्थिति इस वक्त जो है पटना में है और यहाँ पे जो है इस वक्त जो है मुख्यमंत्री का आवास को जो है घेरा जाएगा, उसका घेराव किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। छात्र पे गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई और जो भी वैकेंसियां हैं उस पर रोक लगा दी गई है, नहीं आती है, बहाली नहीं आती है। बिहार के जितने भी छात्र हैं सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है मुख्यमंत्री का आवास जो है घेराव किया जाएगा, जिसमें जो है पूर्णिया के MP सांसद पप्पू यादव भी रहेंगे। हमारे साथ अभी जो है JD यादव जी जुड़े हुए हैं। आइए इससे जानने का बात करते हैं, क्यों कीजिएगा आप ऐसा। छात्र हितों के मुद्दे पर लोकतांत्रिक मूल्यों में रोजगार की व्यवस्था का जिस तरह से सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, जो रोजगार देने का काम करने की बात कहती है, तो हम पूछना चाहेंगे कि रोजगार देने के नाम पर AK-47 से दागने का काम करेंगे। छात्र युवा नौजवान अपनी मांगों को मांगने का काम करते हैं। TR4 की वैकेंसी इतने दिन से रुकी हुई है, इतने दिन से अभी तक उसका किसी तरह का घोषणा जारी नहीं हो रहा है। क्यों उसका घोषणा जारी नहीं कर रहा है, इस पे सवाल उठाने का काम करेंगे। शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो फिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा, और बच्चों को जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो अच्छी शिक्षा कहाँ से होगी। आप स्कूल को खोलने का काम करिएगा, आप ग्रेजुएट कॉलेज को बढ़ाने का काम करिएगा, आप प्रखंड स्तर पर खोलने का काम करिएगा, शिक्षक कहाँ से लाइएगा। शिक्षक कहाँ से आएगा वहाँ जब आपके पास शिक्षक नहीं है, जब आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, जब आपके पास शिक्षा व्यवस्था नहीं। आप करना क्या चाहते हैं, आप खाली ढकोसला दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि इस तरह का कर रहे हैं, उस तरह का कर रहे हैं। अरे वैकेंसी लाइएगा, शिक्षक लाइएगा, प्रिंसिपल बनाइएगा, तब न जाकर बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब न बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। खाली घोषणा कर दीजिएगा कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। अरे प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, उसमें शिक्षक कहाँ से आएगा। पहले से पूर्णिया विश्वविद्यालय, पहले से BN मंडल विश्वविद्यालय, पहले से दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पहले से तिलका राम माझी विश्वविद्यालय, पहले से हमारे जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, पहले से हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। इतने सारे विश्वविद्यालय, पटना का हमारा विश्वविद्यालय, हमारा मगध का विश्वविद्यालय, हमारी सारी इन सब चीज़ों के बीच में आप अभी तक पूरी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। अभी तक लोगों को शिक्षक पूरा हो नहीं रहे। जब इतने अभी आप पूरा नहीं कर पा रहे तो बाकी प्रखंड में कहाँ से ला कर दीजिएगा। बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, बेवकूफ़ बनाते हैं बिहार के नौजवानों को, बेवकूफ़ बनाते हैं हम सभी को। उसके खिलाफ आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का संघर्ष है, और आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव सदैव बिहार के हित के लिए, बिहार के छात्र युवा नौजवानों के हित के लिए, बिहार के आने वाले कल को संवारने के लिए जिस तरह से संघर्ष करें, उस संघर्ष में हम तमाम नौजवान, चाहे वो अररिया से, चाहे वो पूर्णिया से, चाहे वो कटिहार से, चाहे वो किशनगंज से, चाहे वो हमारे मधेपुरा से, सुपौल से, सहरसा से, चाहे औरंगाबाद से, जहानाबाद से, भागलपुर से, दरभंगा, जहाँ मधुबनी, फुलपरास चले जाइए आप, जहाँ से देखिएगा, खगड़िया से, बेगूसराय से, हर जिलों से छात्र युवा नौजवान चला है समस्तीपुर से कि नहीं, कांग्रेस की अनसुआई के साथ, पप्पू यादव जी के साथ और तमाम राहुल गांधी जी के विचारों के साथ हम मुख्यमंत्री का घेराव करना कहेंगे और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे AK-47 दागना बंद करिए छात्र युवा नौजवानों पर। छात्र युवा नौजवान अपने हक और उम्मीद की बात करता है, जो आपके घोषणा पत्र में था रोजगार, उस रोजगार की मांग कर रहा है और उसको देने का काम करिए। इसी को लेकर पटना में हम घेराव करें और आज आप देखिएगा ये जन सैलाब उतरेगा और मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देने का काम करेगा कि बिहार का नौजवान रोजगार के लिए किसी भी कीमत पर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। क्या लग रहा है कि आप लोगों के इस तरह से करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री सही ढंग से ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देखे आप, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देखे। इस देश की छात्र युवा नौजवान जब क्रांति का बिगुल फूंकता है, आप कितनी भी क्रांति देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति का नारा हो या किसी भी तरह का परिवर्तन की आंधी हो, छात्र युवा नौजवानों के साथ शुरू हुई और तब भी होती थी और आज भी आप पिछले दिनों में देखा छात्र युवा। और धन्यवाद के पात्र है मेरे बिहार के छात्र युवा नौजवान, जब वहां से आह्वान हुआ बिहार के छात्रों को कि आप पहुंचिए, आपके बिना ये मिशन अधूरा है। बिहार का छात्र युवा नौजवान नहाओ देखा, नताओ देखा, रेल कर जिस माध्यम से जहां तक पहुंच सका पहुंचा और जाकर जंतर मंतर पर दिखाने का काम किया कि यह कर्पूरी की धरती है, ये पप्पू की धरती है, ये विश्वास की धरती है, ये संघर्ष की धरती है, ये बौद्ध की धरती है। और हम तमाम लोगों ने वहां पर पहुंचकर
बिहार के जंतर मंतर पर इस सरकार को झुकाने का काम किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। तो आप इस बात को मान के रखिए, जब हम देश के केंद्र के सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी को हम लोग इस्तीफे पर मजबूर कर सकते हैं, तो हम ये बिहार के सम्राट चौधरी जी हो, चाहे कोई भी हो, हम उनको झुकाने का काम करेंगे, रोजगार के सवाल पर घेरने का काम करेंगे और अपनी आवाज़ को, पप्पू यादव जी की आवाज़ को हम सभी लोग बिहार की आवाज़ बनाकर इस बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर अपनी मांग को पूरा कराने का काम करेंगे। छात्र के साथ आप लोग खड़े हैं? बिल्कुल, छात्र के पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और छात्र युवा नौजवान हम ही तो हैं छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। इस देश के संघर्ष में छात्र युवा नौजवान की ताकत के साथ ही देश बढ़ेगा। जब तक छात्र युवा नौजवान ताकतवर नहीं होगा तब तक देश ताकतवर नहीं होगा, और देश का एक हिस्सा बिहार ताकतवर तब होगा जब बिहार के छात्र युवा नौजवान रोजगार के साथ ताकतवर होंगे, और हम तमाम लोग उस ताकत में ताकत देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। अच्छा, स्कूल में भी, कुछ स्कूल में अभी देखा जा रहा है कि वहाँ के शिक्षक भी जो है कुछ ढंग से पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। अगर आप कह दीजिएगा इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए तो वो लिख नहीं पाते हैं। कि किस तरह से बिहार सरकार पता नहीं उसको लॉन्च किए हैं, नौकरी दिए हुए हैं कि वो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इस तरह से बिहार का छात्र भी कैसे उसे पढ़ सकेंगे? बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वंस तो आज से नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितने लंबे अरसे से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में हम तमाम नौजवान छात्रों को, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एडमिट कार्ड ले लेना और परीक्षा देने चले जाना ही शिक्षा है। नहीं, क्लास में बैठना शिक्षा है, लेकिन पहले क्लास की व्यवस्था होगी तब ना। लैब है नहीं, प्रैक्टिकल रूम है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, 2 रूम का क्लास है और उसमें 5-5 का FY फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी चलेगा, उसी में हाई स्कूल भी चलेगा, उसी में हमारे प्राइमरी स्कूल भी चलेंगे। ये मजाक बनाकर रख दिया है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन के लिए बनाया गया? क्या अवेलेबिलिटी है लैब की, जिसको हाई स्कूल से हम लोगों के डिग्री की पढ़ाई के लिए जिन जिन स्कूलों का नाम दिया गया है? सर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बिना लैब देखे, बिना सारी शिक्षा को देखे आप सीधा हाई स्कूल बना, हाई स्कूल को +2 कर दिए, +2 को आप प्राइमरी स्कूल को सीधा आप डिग्री कॉलेज कर दिए। अरे, न शिक्षक है, न प्रिंसिपल है, न लैब है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न व्यवस्था है, खाली हवा में। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इन सब आवाज़ से ही तो आवाज़ बुलंद होगी। और पप्पू यादव जी तो सदैव हम लोगों को सिखाए। हम कोसी और सीमांचल से आते हैं, हम अररिया, पूर्णिया, बिहार, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी, सीमांचल के उस इलाके से आते हैं जो इस पटना से, ये पटना की राजधानी से बहुत दूर, यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हम लोगों का गाँव हमसे सवाल करता है, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, हमसे पूछता है कि जब पटना आप लोग जाते हैं हमारे हिस्से में क्या लाते हैं, हमारे हिस्से की क्या लड़ाई लड़ते हैं? तो हम अपने गांव को कहते हैं, अपने जिलों को कहते हैं कि हम जाएंगे पटना, अपनी आवाज़ को उस मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे, शिक्षा मंत्री के साथ रखने का, सामने रखने का काम करेंगे कि किस बदहाली से हम गुजर रहे हैं। हम लड़ने नहीं आए हैं सर, कोई शौक नहीं है किसी से लड़ाई करने का, हमको कोई शौक नहीं है कि हम आए हैं यहाँ पर विनीत रख, हम आए हैं अपने मुद्दों को लेकर। अगर मेरी बात गलत है तो कहिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं गलत हूँ तो कहिए, शिक्षक की बहाली पर अगर गलत है तो कहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर करें तो कहिए। छात्र युवा नौजवान अपने हक और उम्मीद के लिए लड़ रहा है और परमात्मा हमारे साथ है, पप्पू यादव जी की ताकत हमारे साथ है, विश्वास हमारे साथ है, संघर्ष हमारे साथ है और हम जीतेंगे और अपनी मांग को TRE-4 के भी देखिएगा बहुत जल्दी पूरा कर दिखाएंगे। अगर आप लोग पटना से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जितने भी छात्र हैं, आप अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूर पहुंचिए। ये जो है मुख्यमंत्री आवास पे जो है घेराव होने के लिए जा रहा है। आप अपने हक के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आप अपने हक के लिए जरूर आइए और इसमें जरूर शामिल होइए। कितने बजे होने वाला है? हम लोगों का कार्यक्रम आपका 11 बजे शुरू हो जाएगा इनकम टैक्स चौराहे पे। सभी लोगों को, आप तमाम पटना के जितने हमारे छात्र, और सिर्फ पटना के ही नहीं सर, मेरे कोसी और सीमांचल के आप लोग भी सब यहाँ रहते हैं पटना में, आप तमाम लोगों से, मेरे बिहार के तमाम सभी हमारे जिलों के साथियों से आग्रह करेंगे कि पहुँचिए और अपनी आवाज़ को बुलंद किए। ये छात्र और नौजवानों की लड़ाई आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ मिलकर, NSUI के साथ मिलकर, कांग्रेस के विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप लोग पहुंचने का काम करिए और इस ताकत को आवाज़ छात्र हित में बुलंद करने का काम करिए। चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचने का काम कीजिए। अगर जो भी दूर हैं वो कमेंट के जरिए जो है अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।